Assalamu alaikum class 7. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start another interesting unit, Black Beauty. Black Beauty. And dear students, here is some detail about the story and about the author. This script is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820-78, her time of period. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. This script is related to horse, and this story is also told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. कि इसमें जानवरों का जो शिकार किया जाता है शौकिया या स्पोर्ट के तौर पे, एक्टिविटी के तौर पे, उसके बारे में हम बात करेंगे. इवन टुडे दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड. ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हमारी पब्लिक आज भी उसके डिफरेंट ओपिनियन है इसके बारे में. स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट और रीडिंग, हियर आई विल डिस्क्राइब यू द थीम ऑफ द स्टोरी. द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के साथ मिसट्रीटमेंट होना या उनके साथ अच्छा बर्ताव ना किया जाना. द हॉर्स इन द स्टोरी इज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिसट्रीटमेंट, डेलिब्रेट क्रूएल्टी इन द नेम ऑफ फैशन, कि हम फैशन के तौर पे जुल्म करते हैं जानवरों के साथ. एंड क्रूएल्टी कमिटेड इन इग्नोरेंस, और हम लाइल्मी में या जहालत के तौर पे भी हम इस जुर्म को या इस जुल्म को करते हैं. एविडेंस ऑफ अब्यूज़ दैट कॉजेज़ पेन एंड सफरिंग फॉर हॉर्सेस इज़ फाउंड इन द नॉवल. क्या जानवरों को क्या करना पड़ता है, इस नतीजे के तौर पे हॉर्सेस को तकलीफ़ और दुख भरी कैफियत से गुजरना पड़ता है. यही हमारा थीम है जो कि स्टोरी में बयान हो रहा है. स्टूडेंट्स, हियर आर सम वर्ड्स, साइड वर्ड्स वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल देम, circumstance. A particular incident or happening caused a young male horse pricked, caused to stand and point upwards, stag, adult male deer descend, the trial of a hunted animal whine to make a long high-pitched sound as if in pain, or the other meaning of it, utter a plaintive cry. So let's start our reading. Today, students, today we will go through from the page number 19. We will read just only page number 19. Before I was 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. Means कि horse is describing the story or telling the story, and he says that इससे पहले कि मैं 2 साल का होता, a circumstance mean an incident happened, रोनमा होना या वाक़या होना, एक ऐसा वाक़या हुआ या एक ऐसा हादसा हुआ which I have never forgotten, जिसको मैं कभी भी भुला नहीं पाया. It was early in the spring. अभी ये बाहर के शुरू के दिन थे. There had been a little frost in the night, कि रात में अभी थोड़ी बहुत कोहर पड़ती थी. And a light mist still hung over the woods and meadows. और मिस्ट मीन फॉग का होना, और क्या होता था, अभी भी दरख्तों और चरागाहों पर एक हल्की सी धुंध ठहरी हुई होती थी. आई एंड अदर कॉर्ड्स वर फीडिंग. आई मीन कि वो घोड़ा जो कहानी बता रहे, एंड अदर कॉर्ड्स, अदर मीन को उसके साथ जो दूसरे कमसिन बछेरे थे, यंग मेल हॉर्स कमसिन बछेरे थे, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. वो खेत के ज़ेरी हिस्से में चर रहे थे. व्हेन वी हर्ड, मीन को वो कह रहे कि हम खेत के ज़ेरी हिस्से में चर रहे थे जब, व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुनी, क्वाइट इन द डिस्टेंस, जब हमने हासी दूर से, क्वाइट इन द डिस्टेंस के खुद से हासी दूर से कुछ आवाज़ें सुनी. व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग, तो वो आवाज़ें थी जो कुत्तों की चीखों की तरह थी जो हमने सुनी. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉर्ड्स रेज्ड हिज हेड. हम में से जो बछेरा सबसे ज़्यादा उम्र वाला था उसने सर उठाया. प्रिक्ड अप हिज ईयर्स. प्रिक्ड अप होता है कि अटेंटिव होना या मतवज्जो होते हुए अपने कानों को खड़ा करना. जानवर जब किसी चीज़ की तरफ मतवज्जो होते हैं या उन्हें कोई भी किस्म की आवाज़ सुनाई दे तो अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं. सो ही प्रिक्ड अप हिज ईयर, उसने अपने कानों को खड़ा किया. एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, वो रहे शिकारी कुत्ते. एंड इमीजिएटली
सेंटर्ड ऑफ इमीडिएटली हरिडली, और तेज़ी से उसने क्या किया, सेंटर्ड ऑफ भागते हुए, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, हम सबको अपने पीछे लेके भागते हुए, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, कि हम उस खेत के ऊपर वाले हिस्से पे चले गए, वेयर वी कुड लुक ओवर द हैज, हैज होता है हारदार झाड़ियाँ, जहाँ हम उन हारदार झाड़ियों, एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और उससे परे कई खेतों तक देख सकते थे। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर, मेरी माँ और हमारे मालिक का एक और सवारी वाला घोड़ा, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो बिल्कुल हमारे पास खड़े थे, एंड सीम्ड टू नाउ ऑल अबाउट इट, और मुझे लग रहा था या ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो सारे के बारे में जानते हैं। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्हें एक खरगोश मिल गया है, सेट माई मदर, मेरी मदर ने कहा या मेरी माँ ने कहा, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार को देख लेंगे। एंड सोन द डॉग वर्ड आल टेयरिंग डाउन होता है क्विकली मूव करना, तेज़ी से हरकत करना, द फील्ड्स ऑफ यंग वीट में न्यूली ग्रोन अप फील्ड नेक्स्ट टू आवर्स, हमारे खेत के सामने, और वो कहने कि जल्द ही वो कुत्ते हमारे सामने वाले खेत में से नई उगाई गई फसल में से तेज़ी से भागते हुए गुजरने लगे। आई नेवर हर्ड सच अ नाइस एज दे मेड, मैंने आज से पहले ऐसा शोर कभी नहीं सुना जो वो बिपा कर रहे थे। दे डिड नॉट बॉर्क, वो ना ही भौंके, नॉर हाउल, और ना ही वो होंके, नॉर वाइन, और ना ही उन्होंने हु की आवाज़ें निकाली, बट केप्ट ऑन अ यो ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, बल्कि वो अपनी आवाज़ों के साथ सिर्फ यो और ओ की आवाज़। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, उसके बाद या उनके पीछे, आफ्टर देम उनके पीछे घोड़ों पर सवार कई आदमी आए, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, जिनमें से चंद ने सब्ज़ कोट पहन रखे थे, ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड, गैलोपिंग होता है कि तेज़ रफ्तारी से भागना, वो सब पूरी रफ्तार से अपने घोड़ों को भगा रहे थे जितनी तेज़ी से वो भगा सकते थे। द ओल्ड हार्सेस स्नॉटेड, जो बूढ़े हार्सेस थे उन्होंने हनहनाना शुरू की, स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, बूढ़े जो घोड़े थे वहाँ पे खड़े थे सारे, उन्होंने हनहनाना, स्नॉटेड मीन ये भी होता है कि मेड एन एक्सप्लोजिव नॉइस बाय ब्लोइंग आउट ऑफ द नॉइस, कि मीन नाक के जरिए उन्होंने सांस ली या हनहनाना, आवाज़ नहीं निकालना, एंड लुक ईगरली आफ्टर देम, और उनके पीछे देखने लगे इश्तियाक बनी नज़रों से, पुरशौक नज़रों से, एंड वी यंग कॉट्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम जो कमसिन घोड़े थे, बछेड़े थे सॉरी, हम भी इनके साथ सरपिट तेज़ी से भागना चाहते थे, बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन, मगर वो जल्द ही नीचे की तरफ के खेतों में पहुँच गए। हियर इट सीम एज इफ़ दे हैड कम टू अ स्टैंड, यहाँ पे ऐसे महसूस हुआ कि वो खड़े हो गए हों। द डॉग लेफ्ट ऑफ बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, एंड रेन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और ज़मीन से अपनी नाकें लगाएं चारों तरफ भागने लगे। दे हैव लॉस्ट द सेंट सेट द ओल्ड हार्स, बूढ़े घोड़े ने कहा कि दे हैव लॉस्ट द सेंट, वो उस बू को या उस खुशबू को खो बैठे हैं। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, शायद कि वो खरगोश अब इनसे बच निकले। व्हाट हेयर, आई सेड, कौन सा खरगोश, मैंने पूछा। ओह आई डोंट नो व्हाट हेयर, मैं नहीं जानता कि कौन सा खरगोश। लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, ये भी हो सकता है कि ये हमारे ही जंगल के खरगोशों में से कोई एक होगा। एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर, जो भी खरगोश मिल जाए आदमियों और कुत्तों के पीछा करने को काफ़ी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक वाज इट, हमने आज इसको यहाँ तक ही रीड आउट करना है। पेज नंबर 19 को आप इसको 2 से 3 बार दोबारा रीड आउट करेंगे। इसकी वर्डिंग थोड़ी सी टफ है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रीडिंग को कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।